दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई सब्जेक्ट आपका आखिर वीक है क्यों। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसी सब्जेक्ट को तुम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, लेकिन आज का हमारा मेन फोकस ये होगा ना कि आखिर तुम्हारा सब्जेक्ट कोई वीक क्यों है। हो सकता है कभी कभी अगर हमें प्रॉब्लम की वजह पता चल जाए तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम पे रैंडमली सॉल्यूशन डालते रहेंगे तब थोड़ी काम होगा। मान लो तुम बीमार हो, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला मैं बीमार हूँ, मैंने तुम्हें बुखार की गोली दे दी, जुकाम की गोली दे दी, सर दर्द की गोली दे दी, पेन किलर दे दिया, अलग अलग चीजों की गोली तुम पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा हूँ, ऐसे तो तुम ही खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मुझे बता दोगे कि आखिर तुम बीमार किस वजह से हो, मान लो तुमने बोल दिया मुझे बुखार है, अब मैंने तुम्हें बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दिया, लेकिन हो सकता है ये बुखार दूसरा हो, तो अगर मुझे उस बुखार की वजह पता चल जाए तो मैं उस बुखार को खत्म कर पाऊंगा ना, वरना तो मैं तुम्हें ही ठीक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट वीक क्यों होता है आपका, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक जो रीजन मतलब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, एक रीजन ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसिडेंट हो जाता है जब आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि ये सब्जेक्ट तो आपका वीक ही है, लेकिन वो गलत होता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा मराठी में 5th स्टैंडर्ड में जब डिक्टेशन टेस्ट हो गया, बचपन में होता था ना, टीचर बोलते थे और हमें लिखना रहता था, डिक्टेट करते थे और हमें लिखना रहता था। तो जब टेस्ट हुआ तो मेरे 10 में से कुछ 4 नंबर आए, 4 में से भी मेरे 2 परफेक्ट सही थे और 2 में मात्रा की गलती थी, टीचर ने जबरदस्ती सही कर दिया था, मतलब 10 में से 2 मार्क्स आए। फिर मेरा यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरे 20 में से 13 मार्क्स आए मराठी में, 6वीं में यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरे 20 में से 13 आए, मैथ में 20 में से 19 आए, साइंस में भी 19 थे, मतलब सब में मेरे 18 से ज़्यादा ही थे। मराठी वॉज द ओनली सब्जेक्ट इन विच आई हैव स्कोर्ड ओनली 13 मार्क्स। बेसिकली ऐसा हुआ कि मेरे को लग गया हाँ यार मेरी मराठी वीक ही है, तो अगर मैंने मराठी पे कभी काम नहीं किया होता तो क्या मेरा 10th में मराठी में 93 आता? नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता। मेरा 5th स्टैंडर्ड में मैं लाइफ में एक ही बार फेल हुआ हूँ, ठीक है, ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से, वरना जनरली तो बहुत बार हुआ हूँ। और वो टाइम वो था मेरा 5th स्टैंडर्ड का, जब मेरे को साइंस में 50 में से 11 मार्क्स आए। मतलब टीचर ने आके बोला कि 50 में से बच्चों 14 मार्क्स लाना है, तुम्हें पास कर दिया जाएगा। तो मैंने बोला अरे 14 मार्क्स कौन नहीं ला पाएगा, 11 मार्क्स आ गए मेरे। साइंस में मैं उस दिन फेल हुआ। तो वो इंसिडेंट अगर मेरे दिमाग में रह जाता कि हाँ यार मेरे को तो साइंस में सिर्फ 11 मार्क्स आए थे, तो क्या मैं साइंस लेता? आज मैं साइंस की ब्रांच से बीटेक करता। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक बनने के पीछे एक रीजन होता है ये। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो और मेन सब्जेक्ट मतलब जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप हमेशा इग्नोर करते हो। जैसे तुम मेरे से बोलो कि अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो मैं तुमसे पूछूंगा बेटा तुमने अपने पिछले स्टैंडर्ड में मैथ को कितनी देर पढ़ा था, कितना टाइम दिया था आखिर तुमने मैथ को, इतना बता दो बस। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई सच में वीक है या ऐसा कुछ है। बोलो। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं मेरा मैथ वीक है। पता है मतलब मेरी लाइफ में 2-3 बंदे थे जिनका मतलब मैथ काफी वीक था। तो अगर मैं नोटिस करूँ ना तो वो कभी मैथ को पढ़ते ही नहीं थे भाई। कभी बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो इग्नोर करते हो ना तुम, प्रॉब्लम बढ़ेगी भाई। अगर तुम्हें बुखार है, तुम बुखार को इग्नोर करोगे तो वो बढ़ेगा ही ना भाई, सिंपल सी बात है, इग्नोर मत करो। दूसरा रीजन ये है कि वो इग्नोर नहीं करते लेकिन कभी इफेक्टिवली उस पर काम नहीं करते, ठीक है, एफिशिएंटली काम नहीं करते उस पे। अगर तुम एफिशिएंटली काम उस पे करो ना तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। और तीसरा और फाइनल रीजन ये है कि एक बार फेल होते हैं, मल्टीपल ट्राई नहीं करते। मतलब जैसे मैंने एक बार मान लो सीखने की कोशिश की, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, मैं दूसरा ट्राई किया ही नहीं, मैंने बोला अब यार ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता है। कई केसेस में ये सही भी होता है, एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे मैं बायोलॉजी तो पढ़ा सकता हूँ एक पल के लिए, लेकिन मैं ऑर्गेनिक कभी नहीं पढ़ा सकता। तो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने ऑर्गेनिक को 11th में इग्नोर किया, मैंने 12th पे उस पे इफिशिएंटली काम करने की कोशिश की। मैंने 12th में 4 बार कोशिश की ऑर्गेनिक सीखने की, 4 बार, 2 बार अपने ऑफलाइन टीचर से, 2 बार ऑनलाइन टीचर से, और फाइनल ट्राई मैंने मारा कोटा जाकर मैंने खुद से कोशिश की, यूट्यूब के लेक्चर से कोशिश की, मॉड्यूल से कोशिश की, बुक से कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हुई। क्या उसका मतलब ये है कि मैं नहीं कर सकता ऑर्गेनिक? हो सकता है वो, और एक बार ट्राई करने की कोशिश है बस। तो मल्टीपल ट्राई नहीं करते हो, मतलब मैंने, अब देखो जब तक मेरा एग्जाम आया तब तक तो मैंने ट्राई किया, अब जब 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम को, अब मैं श्योर हूँ कि भाई मेरे से ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो उस समय ट्राई करना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब तक मेरे पास टाइम था मैंने ट्राई किया, उस समय तक नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन पता है ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे कोई सब्जेक्ट हो ही ना, मल्टीपल ट्राई करते रहना है। लेकिन आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पर ट्राई करना यूजलेस होगा, उस पर ट्राई करना टाइम वेस्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? तो उस समय आपको उस चीज़ को छोड़ देना है। फिर फिजिक्स है, आप शुरू से लेकर एंड तक ट्राई किए, नहीं हुआ, अब 2 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम को, छोड़ दो, एक्सरसाइज पढ़ो सिर्फ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, याद ही नहीं होगा तुम्हें तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में, ट्राई करते रहो फालतू में, समझ रहे हो? तो बेसिकली वजह क्या है वो हमने जान लिया। सबसे पहली वजह ये है कि भाई पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए जिसके कारण आपका वो सब्जेक्ट वीक रह गया। दूसरी वजह यह है कि आपने उस सब्जेक्ट को इग्नोर किया शुरू से लेके अभी तक, ठीक है, इसलिए वो सब्जेक्ट आपका वीक है। तीसरा रीज़न ये है कि भाई
आपने कभी एफिशिएंटली काम करने की कोशिश नहीं की, आपने 1-2 बार ट्राई किया, खत्म। और चौथा रीज़न ये है कि आपने मल्टीपल टाइम्स ट्राई नहीं किया। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा, आपने 7-8 बार किसी चीज़ को ट्राई किया, तब तो मैं भी बोलूँगा कि भाई चलो रहने दो, मत करो। लेकिन उस समय आप बाकी सब्जेक्ट में इतना ट्रेन करो ना खुद को कि आपका काम हो जाए। जैसे आप 10th में जब पढ़ते थे, क्या मतलब 10th वाले भी देख रहे हैं, तुम भी मान लो देख लो, तुम्हें बेस्ट ऑफ 5 है, तो बेस्ट ऑफ 5 है ना, तो तुम क्या करोगे ना, जब तुम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में जब फंस जाओगे, तुम बोलोगे कि यार मेरे से तो मैथ हो ही नहीं रही है, मैं इसको बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ूंगा, तो फिर तुम छोड़ सकते हो। मैंने जब सर से पूछा, सर मैं क्या मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ूं, सर ने बोला वो तुम फैसला नहीं करोगे, वो वहाँ से फैसला होगा, तुम सब पे काम करना है तुम्हें। और पता है बेस्ट ऑफ 5 में मेरा कौन गया? इंग्लिश। उल्टा मेरा मराठी में साइंस से ज़्यादा था, जबकि मैंने उसे बेस्ट ऑफ 5 में डालने का सोचा था। तो सॉल्यूशन भी तुम्हें अब समझ में आ ही गया होगा। अब मैं थोड़ा सा अपना एक स्टोरी सुना देता हूँ, एक नहीं 2 स्टोरी सुना देता हूँ। सबसे पहले जब मेरा साइंस वीक था, तो मैंने साइंस को बहुत जल्दी पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को भाई इतना तो पता था कि भाई एक टाइम आएगा जब मेरे को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से चूज करना होगा, मेरे को साइंस चूज करना है, तो उसको मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता। तो मैंने उसे इग्नोर नहीं किया, मैंने उस पर एफिशिएंटली काम किया। मैंने देखा क्वेश्चन कहाँ से आता है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता था, टेक्स्ट बुक के बीच से क्वेश्चन आता था, तो मैंने टेक्स्ट बुक के बीच से पढ़ना शुरू किया, और एट द एंड मेरा ग्रेड बना था साइंस में B+, 5th स्टैंडर्ड में। तो अगर मेरा साइंस में फाइनल एग्जाम में B+ ग्रेड बन रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि फाइनली एग्जाम में मेरा अच्छा आया होगा। इतना भी अच्छा नहीं, बट 40 में से 30+ होगा, तभी B+ बना है। और मल्टीपल ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने साइंस एक बार किया, हो गया। ठीक है, ये कहानी रही मेरी साइंस। अब मैं तुम्हें अपनी मराठी की स्टोरी सुनाता हूँ। मराठी में क्या हुआ, मराठी में मैंने शुरू से लेकर एंड तक सब्जेक्ट को इग्नोर किया, शुरू से लेकर 10वीं तक। 9वीं के एंड तक तो चलो ठीक है, हमारे स्कूल में मतलब टीचर जानते थे मैं मॉनिटर हूँ, मैं क्लास में बहुत अच्छे से रहता हूँ, तो टीचर मेरे को मार्क्स दे देते थे। मेरे को मराठी में कुछ 83 मार्क्स थे, जहाँ तक मुझे याद है। मराठी तो मेरे को जहाँ तक याद है, मराठी में मेरे को 76 मार्क्स थे 9th के एंड सेमेस्टर में। ठीक है, 9th के 2nd सेमेस्टर के फाइनल में। तो वहाँ तक मैंने इग्नोर किया। टीचर जानते थे मतलब ठीक ठाक बच्चा है, तो दे देते थे थोड़ा सा, वरना तो मेरे को बस फिर वो 66, 60 इतना ही आता, जहाँ तक मेरे को पता है। उसके बाद मैंने 10th में इस पे एफिशिएंटली काम किया, फेल हुआ शुरू में। मैं एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी राइटिंग स्किल नहीं हो रही, अभी भी ये सब नहीं हो रहा है। मल्टीपली ट्राई किया मैंने, 2 बार ट्राई किया और मेरा काम हो गया। 2 बार, एक बार किया मैं फेल हुआ। कैसे? जब वो सैंपल पेपर मतलब जब एग्जाम हुआ था ना हमारे क्लासेस का जो प्रीलिम्स था, उसमें मैं फेल हुआ। फेल मतलब 80 में से 46 आया, तो उसको सक्सेस थोड़ी कहेंगे। तो मैंने एक और बार ट्राई किया, फिर सैंपल पेपर सॉल्व किए, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस की, बहुत कुछ किया। फिर मेरा 72 आया था। 72 मेरा स्कूल के प्रीलियम में था 80 में से। तो मैं श्योर हो गया कि भाई मैं 90 तक जा सकता, फाइनली बोर्ड एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया। अब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी सुनाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 11th में इग्नोर किया, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ होता था। एक्चुअली इग्नोर नहीं किया, 11th में हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है। तो बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक में वो हाइब्रिडाइजेशन था, रेजोनेंस था, ठीक है, बेसिक चीज़ें थी, आइसोमेरिज्म था, नॉमेनक्लेचर था, तो ये सब तो भाई सबको आता है। तो 11th में मेरे को वो चीज़ समझ गई। हाइड्रोकार्बन हमें क्लासेस में पढ़ाया नहीं, तो इग्नोर करना तो नहीं कहेंगे, बट मैंने 11th में मतलब अच्छे से पढ़ा, ऑर्गेनिक आती भी थी। आज भी मुझसे तुम रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन ये सब पूछोगे, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ये सब पूछोगे, तो मैं बता दूंगा भैया किसका क्या है, पढ़ा भी दूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, रेजोनेंस भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। एफिशिएंटली मैंने 12th में कभी कहेंगे नहीं कि मैंने काम किया, क्योंकि ना हमें 12th जो है वो ऑनलाइन चली थी। कब तक? अक्टूबर तक ऑनलाइन चली थी। नवंबर में भी ऑनलाइन ही चल रही थी। हमें ऑर्गेनिक ऑफलाइन में कब पहली बार पढ़ाई गई? जनवरी में। और जनवरी में इतनी देर हो चुकी थी कि भाई ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ नहीं कि 2 महीने में हो जाए। फिर भी मैं ऑफलाइन में सेंटर को विजिट करता था नवंबर दिसंबर में, और जाके मतलब सर से मैं थोड़ा पर्सनली सीखने की कोशिश करता था। लेकिन जितने बार मैंने ऑर्गेनिक सीखने का ट्राई किया, मैंने 5 बार ट्राई किया आज तक, 5 से 6 बार। तो हर बार बेसिकली आप बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक सीखोगे, आइसोमेरिज्म सीखोगे, हाइब्रिडाइजेशन सीखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट सीखोगे, ये बेसिक चीज़ों तक आप हमेशा जाओगे, लेकिन एट द एंड मतलब वहाँ पे आप स्टक कर जाओगे, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, वो हमेशा सही वीक रहा। तो 12th में मैंने उस पर ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। सबसे पहला ट्राई ऑनलाइन लेक्चर्स में, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स में थोड़ा वीडियो क्वालिटी गड़बड़ रहती थी, सर पेज पे पढ़ाते थे तो पेन से उतना अच्छा बनता नहीं था। एंड आफ्टर दैट मतलब नॉर्मल लेक्चर जो होते हैं यूट्यूब पे, वो देखने की मैंने कोशिश की। तो जैसे हेलोअल्कीन हेलोरीन समझा, ठीक है, उसका जो पहला टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे 12th में आपका हेलोअल्कीन हेलोरीन है, ठीक है, उसमें जो शुरू में टॉपिक्स हैं वो समझे 2-3 टॉपिक, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इतना कलेक्टिव होने लगा कि मैं मतलब उससे फिर पक गया। मैंने फिर ट्राई नहीं किया। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया क्लासेस में पर्सनली जाके सर से सीखने का। वहाँ पे सर ने शुरू कर दिया कि भाई नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं ये वो, तो उस समय तो मजा आ रहा है। लेकिन फिर जब सर बेसिक पार्ट शुरू किए, फिर से भाई पक गया मैं। फिर मैंने तीसरा और फाइनल अटेम्प्ट दिया जब क्लासेस में ऑफलाइन सिखा रहे थे सर ऑर्गेनिक, नहीं हुआ, नहीं कर पाया। 12th में मैंने 3 अटेम्प्ट दिया। कोटा में जाने के बाद मल्टीपल ट्राई भी किया मैंने, ऐसा नहीं मल्टीपल ट्राई नहीं किया, बहुत बार किया, लेकिन नहीं आई आज तक, ठीक है। अब कोटा में जाने के बाद मैंने फिर से ऑर्गेनिक ट्राई की,
हो सकता है आप मेरी जेई जर्नी की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा टीचर का भी रीज़न समझ में आएगा। लेकिन कोटा में शुरू में सर ने वही सिखाया, बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक सर ने और अच्छे से बताया, अभी तक जो आता था उससे और अच्छे से आने लगा। आफ्टर दैट जब सर ने रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया तो शुरू में तो समझा कि भाई हाँ ये रिएजेंट ऐसा कर रहा है, HCl है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे जब वो कलेक्टिव होने लगा तो सर ने क्लास छोड़ दी। मैं सर की गलती नहीं दे रहा हूँ, तब तक मैंने छोड़ दिया था ऑर्गेनिक, ठीक है। सर ने जब रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया तो उसके 12-13 लेक्चर लेने के बाद उन्होंने क्लास छोड़ी थी और मैंने ऑर्गेनिक को 5-6 लेक्चर के बाद ही छोड़ दिया था। जब दूसरे टीचर आए तो वो मुझे लगा थोड़ा बेटर पढ़ा रहे हैं, मैंने ट्राई किया उनसे पढ़ने का, नहीं हुआ। मैंने यूट्यूब से ट्राई किया था, नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, जनवरी के मंथ तक, जनवरी में जो पहला अटेम्प्ट था जेई का, मैंने तब तक कोशिश की, नहीं आई ऑर्गेनिक। फिर फाइनली मतलब छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैं भूल गया कि भाई कोई सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक। सो ऐसा होता है कई बार कि हो सकता है आपसे चीजें ना हो, लेकिन अगर आप 10th में हो, 12th में हो, किसी सब्जेक्ट को आप बोर्ड्स लेवल पे अच्छा करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो चीज तुम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैंने 10th में मराठी सुधारी, इंग्लिश सुधारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी इतनी तो थी कि मैं 12th के बोर्ड एग्जाम में अगर मैं मतलब ऑनलाइन लेक्चर नहीं होते, ऑफलाइन क्लासेस चली होती तो एटलीस्ट 12th के बोर्ड एग्जाम में तो मैं अच्छा कर जाता, समझ लो, इतना तो था भाई ऑर्गेनिक बोर्ड्स लेवल। हालांकि जेई लेवल होता ना होता वो बात की बात। प्रॉब्लम आज आपको मैंने समझा दी कि भाई आपका कोई सब्जेक्ट वीक क्यों है। सबसे पहली वजह कोई इंसिडेंट, उसको भूल जाओ, इंसिडेंट को तो भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। दूसरा आपने उसको हमेशा इग्नोर किया। तीसरा आपने अभी कभी उस पर काम नहीं किया। चौथा आपने काम भी किया तो मल्टीपल टाइम्स आपने उस पर ट्राई नहीं किया। दैट्स इट। प्रॉब्लम समझा दी है, सॉल्यूशन तुम ढूंढ लो। थैंक यू सो मच।